नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिकल न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, मऊ के विधायक और बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कल एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उन पर हेट स्पीच का मामला था, जिसके बाद उनको 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी विधायकी खतरे में आ गई, उनकी विधायकी खत्म हो गई। बात ये यहां इतनी सी नहीं है कि अब्बास अंसारी ने एक हेट स्पीच दी और फिर उस पर एक मामले में फैसला आ गया और उन पर उनकी विधायकी चली गई। बात यहां से 3 फेजेस की है, यानी कि 3 तरफ देखने की है और हम आपको उन्हीं 3 तरफ ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। आज हम अपने एपिसोड में आपको 3 पार्ट में यह बताएंगे कि अब्बास अंसारी पर यह जो मामला था ये एग्जैक्टली था क्या, क्यों उन पर इतनी बड़ी सजा हुई कि उनकी विधायकी चली गई। पहली बात। दूसरी बात, आपको हम ये दिखाएंगे कि क्या अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी विधायकी गई साल 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद। और तीसरी बात, तीसरे पार्ट में जब हम पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नेता हेट स्पीच देते हैं, उनकी ही विधायकी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो नहीं जाती। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के तमाम उदाहरण आपको बताऊंगा जिन पर हेट स्पीच के मामले हुए, मामले दर्ज हुए, लेकिन कोई फैसला या कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब्बास अंसारी और उनसे जुड़ी हुई तमाम राजनीतिक हलचल, राजनीतिक घटनाक्रम आपको बता। तो मऊ का ताज अब खाली पड़ा है। कभी मऊ में सूरज पूरब से नहीं, मुख्तार के बरामदे से उगता था। लोग कहते थे कि सरकार लखनऊ में हो या दिल्ली में, असली फाइलें तो मऊ के किले से ही निकलती। पर अब अब्बास मियां जब पहली बार विधायक बने तो लगे जैसे पिता का आशीर्वाद और बुलेट प्रूफ गाड़ी दोनों साथ मिल गए। लेकिन हाय, चुनावी हलफनामे में लाइसेंसी बंदूक छुपा दी। राजनीति में ये वही है जैसे शादी से पहले शादीशुदा वाली बात छुपा लिया जाना। पकड़े गए तो रिश्ता गया। अब्बास अंसारी उसके बाद कहते रहे कि ये राजनीतिक साजिशें हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, ये सीधा सीधा झूठ है। अब्बास अंसारी पर मामलों का ग्रहण ऐसा लगा कि एक से छूटते दूसरे में फंस जाते। अभी इस मामले में छूटे थे कि उन पर एक दूसरा मामला चल रहा था। वो था विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उनकी हेट स्पीच का। उन्होंने भी बातें ऐसी कही कि उनके खिलाफ ऐसे चक्कर बने कि वो अपनी चक्कर घिन्नी में ही फंस गए और फिर उससे निकल नहीं पाए। मामला 3 मार्च 2022 का था, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी। आप इसे धमकी और भाषण दोनों कह सकते हैं। इस भड़काऊ बयान के बाद एक विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिर क्या था, कोर्ट कचहरी, बाहर अंदर, अब्बास अंसारी इसी में फंसते चले गए। कई सालों के बाद फैसला आया, 2 साल की सजा हुई, उनकी विधायकी चली गई। क्या कहा था अब्बास अंसारी ने, तफसील से सुनो। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इतने सारे मामलों के बाद मुख्तार साहब अगर ऊपर से देख पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि बेटा तो पहलवान निकला, लेकिन सियासत में पंच से ज्यादा दिमाग चाहिए था। खैर, खबरें यह हैं कि हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई। सरकार भी बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है। इधर फैसला आया कोर्ट का, इधर आदेश आया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। ये अंदर खाने से खबर आपको बता रहा हूं। इसके लिए रविवार के दिन, छुट्टी के दिन सचिवालय को खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई। अब इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, जिस पर सबकी निगाहें हैं। अब यह भारत निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि वो यहां पर चुनाव कब कराता है। हालांकि उनके जो वकील हैं अब्बास अंसारी के, वो बताते हैं कि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर हम सेशन कोर्ट में जाएंगे,
लेकिन क्या सरकार रुक सकती थी? क्या सरकार इंतजार कर सकती थी? शायद सेशन कोर्ट में इस उनकी सजा पर स्टे हो जाता। अगर स्टे हो जाता तो उनकी विधायकी नहीं जाती। ये एक संवैधानिक नियम है कि किसी भी विधायक को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी विधायकी चली जाती है। खैर, सरकार जल्दी में है, मामला सपा विधायक से जुड़ा है, इसलिए अब फिर से मऊ में चुनाव होंगे, नेता बदलेंगे, वादे वही रहेंगे। हर खेत में पानी होगा, हर मोहल्ले में वाईफाई होगा, हर चौराहे पर आरती जलेगी, लेकिन अंसारी परिवार कहां है? अब ये तो वो कहानी है जो कभी माफिया कैंपेन और चुनावी पोस्टर में छपी थी, अब सिर्फ विकिपीडिया पर पढ़ी जाएगी। कहते हैं ना कि राजनीति में राजा वही जो चाले चले। अब्बास मियां तो बस किस्मत की चाल में मार खा गए। तो 16वीं विधानसभा में यानी कि 2022 के चुनावों के बाद अब्बास अंसारी अकेले विधायक नहीं है जिनकी विधायकी। अब हम अपनी खबर के दूसरे चैप्टर पर आ गए हैं, दूसरे पार्ट में आ गए हैं, जहां पर हम आपको यह बताएंगे कि अब्बास अंसारी के अलावा भी और कौन कौन से विधायक थे जिनकी विधायकी गई थी और किन मामलों में गई। हालांकि हेट स्पीच के मामलों में समाजवादी पार्टी के ही विधायकों की विधायकी गई है, भाजपा की नहीं गई है। इन 6 नामों का जिनका जिक्र मैं करूंगा, इनमें 4 नाम सपा के हैं, 2 भाजपा के हैं। जिन 2 भाजपा की भी विधायकी गई है उनमें किसी की भी हेट स्पीच पर नहीं गई, उनके मामले दूसरे हैं। तफसील से सुनिएगा, आपको भी खबर समझ में आएगी। अब उन 5 नामों को हम आपको बताते हैं जिनकी विधायकी किसी न किसी मामलों में गई है, और उनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम है आजम खान का। क्यों गई थी खान साहब की विधायकी? साल था 2019 का, जब लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलत विधानसभा में एक भाषण कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों पर किया था। हेट स्पीच का मामला था खान साहब पर। इसके बाद इसकी शिकायत रामपुर सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी पाया। 27 अक्टूबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी। खान साहब की विधायकी चली गई। इसी आधार पर आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई। कोर्ट के फैसले से पहले हालांकि आजम खान हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुके थे, मगर लोअर कोर्ट का फैसला आने की वजह से आजम की याचिका को औचित्यहीन बताया गया और उसे खारिज कर दिया। आजम खान इसके बाद जेल चले गए, उनकी विधायकी खत्म हो गई। आजम खान के बाद अगला नंबर आता है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का। तो अब्दुल्ला आजम की विधायकी क्यों गई थी, यह भी जानिए। अब्दुल्ला आजम फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई और उसी वजह से उनकी विधायकी भी रद्द हो गई। उसके बाद एक दूसरे 15 साल पुराने मामले में आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम भी दोषी पाए गए और मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। इस वजह से विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उनकी रद्द हुई सीट यानी कि स्वार टांडा पर चुनाव हुए। बाप बेटे दोनों को सजा होने के बाद कभी राजनीति में अपने रुआब रसूख के चलते पूरा खान परिवार, जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा तक अपना रसूख रखता था, जो कभी आजम खान अपने नाम पर विधायक चुनवाते थे, एमएलसी बनवाते थे, सांसदी का चुनाव लड़वाते थे, उस परिवार से उनका नाम लेवा कोई नहीं रह गया। विधानसभा से लोकसभा तक किसी भी सदन में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रह गया। अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल चले गए, आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। हालांकि अब्दुल्ला आजम को कुछ दिनों पहले ही हरदोई की जेल से जमानत मिली है, लेकिन आजम खान अभी भी जेल में बंद है। आजम और अब्दुल्ला के बाद तीसरा बड़ा नाम है, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक का ही है। नाम है कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी का। क्यों इरफान सोलंकी की विधायकी गई, ये भी समझिए। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से 4 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने एक महिला का घर जलाने के मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। इरफान सोलंकी को 8 नवंबर 2022 को करोड़ों के प्लॉट हड़पने के लिए महिला की झोपड़ी में आग लगाने का दोषी पाया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों पर जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने उनके घर को आग के हवाले करने का आरोप लगाया। पुलिस रिपोर्ट में फातिमा का आरोप था कि उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगी थी। उनका परिवार एक रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ था। शादी के बीच जब उनका बेटा किसी काम से अपने घर पहुंचा तो देखा उनका घर जल रहा था, उसमें आग लगा दी गई थी।
इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके बेटे से मारपीट की और उसे आग में ढकेलने की कोशिश भी की गई थी। सारी चीजें तहरीर में लिखी गई थी। मामले को लेकर जब विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कानूनी पेचीदगियां रही, इरफान सोलंकी को सजा हुई और फिर उनको जेल हो गई, उनकी विधायकी चली गई। उनकी रिक्त सीट पर उपचुनाव में हालांकि उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने चुनाव लड़ा और वो वहां से दोबारा सपा की विधायक बनी, लेकिन इरफान सोलंकी का जेल जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद चौथा नाम है खतौली के विधायक विक्रम सैनी का। विक्रम सैनी कौन है? मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। इनकी भी सदस्यता गई थी, हालांकि इनकी सदस्यता हेट स्पीच के मामले में नहीं गई। विधानसभा सीट खतौली में विधायक रहे विक्रम सैनी। 2013 में एक दंगा हुआ था, उस मामले में उन पर एफआईआर हुई थी। एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला था और उनको सजा सुनाई गई और उन पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। 2013 में मुजफ्फरनगर के कबाल में दंगा हुआ था। भाजपा विधायक विक्रम सैनी समेत 29 लोगों पर उपद्रव, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप एफआईआर में दर्ज हुए। उनके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और सबसे आखिर में उन पर भी सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद विक्रम सैनी के बाद सबसे आखिर में बात दुद्दी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोल्ड। एक नाबालिग से रेप के मामले में दुद्दी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम दुलार गोल्ड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई। इस मामले में 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। सजा मिलने के बाद राम दुलार गोल्ड की विधायकी चली गई। बात यहां पर यह है कि जिन 6 विधायकों की विधायकी गई उनमें आजम खान और अब्बास अंसारी, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी, ये चारों लोग समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इनमें से 2 लोगों की जो विधायकी गई वो हेट स्पीच के मामले में गई। इसके अलावा बाकियों के बारे में हमने आपको बताया। भारतीय जनता पार्टी के जिन 2 विधायकों की विधायकी गई उसमें एक रेप के मामले में था, एक दंगे के मामले में था। हेट स्पीच भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कहते, उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। वो जब भाषण देते हैं तो बहुत सधे हुए लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। खैर, अब हम आपको थोड़ा इतिहास बताते हैं। इतिहास इसलिए बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का जिक्र करते हैं जिन पर हेट स्पीच का मामला बना, जिन्होंने अपने प्रचार में ऐसी बातें बोली जो हेट स्पीच के दायरे में आती थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, वजह अब आपको पता है। तो नाम जान लीजिए। सबसे पहला नाम है विक्रम सैनी का। मुजफ्फरनगर से विधायक हैं। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े एक मामले में विशेष एमपी एमएलए अदालत ने भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उनके खिलाफ विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक पक्षपात साफ दिखा। जैसा नियम है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तो फिर उस विधायक की विधायकी चली जाती है, जैसे अब्बास अंसारी के मामले में हुआ। लेकिन इन विधायक जी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। विधानसभा में भी कोई तेजी नहीं दिखाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी विधायकी खत्म करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा नाम सुरेश तिवारी का, देवरिया से विधायक। साल 2020 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने की बात कही। भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तो जारी किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वो हेट स्पीच कहां आती थी? वो तो विधायक जी अपनी विधानसभा में बेहतरीन बात कह रहे थे, वो ऐसी बात कह रहे थे जो जरूरी थी, हेट स्पीच नहीं थी। तीसरा नाम अंकित तिवारी का, फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता। 2024 में उन्होंने इस्लामिक पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। चौथा नाम योगेश धामा का, उत्तर प्रदेश के बागपत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक योगेश धामा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उन्होंने खिंदौड़ा में गांव में ड्रम बजाकर एक जनसभा को संबोधित किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन था। उनके खिलाफ 30 अज्ञात लोगों के साथ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन वो एफआईआर महज एफआईआर रही। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया, कोई विधायकी नहीं गई। और सिर्फ यूपी ही क्यों, यूपी के बाहर भी निकलिए, आपको वहां के भी उदाहरण दिखाते हैं। हरिभूषण ठाकुर नाम है, बिहार के नेता हैं, बिहार के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। फरवरी 2022 में एक विवादास्पद बयान दिया, उसमें उन्होंने मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीनने की बात कही।
उनके इस बयान के पार्टी नेतृत्व ने निंदा की और उनके व्यक्तिगत राय को बताया, लेकिन इस बयान के बाद हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद राजस्थान में भी बहादुर सिंह कोहली, राजस्थान भरतपुर जिले की बैर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी थे। कोहली साहब का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आए थे कि कलेक्टर, एसपी और मुख्यमंत्री तक को उन्होंने पीटा है। इस बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस तो जारी किया, 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा, लेकिन कार्रवाइयां क्या हो आपको पता है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक संस्था है जो चुनावों में प्रत्याशियों की तमाम दलीलों को, उनके द्वारा दस्तावेज जो जमा किए जाते हैं चुनाव में, उनके ऊपर रिसर्च करती है, उनको सार्वजनिक करती है। उसने ये बताया कि देश में 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाजपा से हैं। इनमें 22 सांसद और 20 विधायक भाजपा के हैं। ये रिपोर्ट चुनावी हलफनामों का विश्लेषण है, उसके आधार पर होती है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाइयां नहीं होती। वो भाजपा के विधायक हैं, वो भाजपा के नेता हैं, क्या कहिएगा। खैर, वापस से अपनी खबर पर लौटते हैं, अब्बास अंसारी के चैप्टर पर लौटते हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद अब अब्बास अंसारी से ज्यादा एक और व्यक्ति है जो परेशान हो। कौन है वो व्यक्ति, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा नुकसान किसका है, अब्बास अंसारी का, अंसारी परिवार का, या फिर किसी और का। अगर आप अभी तक अंसारी परिवार या अब्बास अंसारी या उनकी पत्नी या उनसे जुड़े हुए लोगों को सोच रहे हैं, तो फिर आप राजनीति को नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। आज वो भी आंसू बहा रहे थे। कौन से आंसू हैं ये आप तय कीजिए, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो अपने विधायक के लिए जो है हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। ये वही नेता हैं जो अब्बास अंसारी को कभी ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी ने जबरन उन पर मढ़ दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। क्योंकि वजह क्या है, क्यों ओम प्रकाश राजभर परेशान है? असल में समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव वो गठबंधन में लड़े थे। ये सीट समाजवादी पार्टी के कोटे की थी जहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। अब चिंता यह है कि अगर बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें उनका विधायक उतारने के लिए मौका देगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपनी बार्गेनिंग कर चुके हैं, मंत्री पद ले चुके हैं, बेटे को लोकसभा लड़ा चुके हैं। तो क्या अब भाजपा गठबंधन की इस सीट पर गठबंधन का धर्म निभाते हुए उन्हें उपचुनाव लड़ने का मौका देगी? यही सवाल उनको खाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सहयोगी संजय निषाद को देखा है। मझुआ सीट पर संजय निषाद की पार्टी का विधायक था, भाजपा ने उसे अपने बैनर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा लिया। विधानसभा की सीट जब रिक्त हुई, उपचुनाव हुए, संजय निषाद लखनऊ से दिल्ली तक माथा टेकते रहे, अमित शाह के घर के बाहर 3 दिनों तक बैठे रहे। भाजपा ने कह दिया टिकट नहीं तो नहीं। आखिर में थक हार कर लखनऊ लौट आए, बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। क्या करते, कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था। मरता क्या ना करता वाली कहानी थी। अंत में कहते हैं कि भाजपा का प्रत्याशी जीत गया, हम अब विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारें। यही डर ओम प्रकाश राजभर को भी खाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब्बास अंसारी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारे। इस सीट पर, मऊ की इस सीट पर पूर्वांचल की तमाम राजनीतिक गणित है। अब यहां से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टियां क्या करेंगी, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात तय मानिए कि अगर उपचुनाव होगा तो बड़ा दिलचस्प होगा। यहां से 2 सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूं और चर्चा को खत्म करता हूं। पहला सवाल यह कि क्या हेट स्पीच के मामले सिर्फ समाजवादी पार्टी और अपोजिशन के लीडर के ही होते हैं? मौजूदा सरकार और बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच के नहीं होते? डिबेट में एक नहीं 50 ऐसे मामले होते हैं जब नेता एक दूसरे पर फट पड़ते हैं। अभी हाल के ही दिनों में कांग्रेस के एक नेता को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम जी ने क्या कुछ नहीं कहा? क्या कुछ नहीं कहा? क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या कोई एक्शन बीजेपी लेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफा कार्रवाइयों से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है कि अब उपचुनाव में क्या गणित बैठेगी? राजभर साहब अपना प्रत्याशी लड़ा पाएंगे या अपनी विधायकी खत्म करा लेंगे? भाजपा अपना प्रत्याशी लड़ाएगी, सपा अपना लड़ाएगी? कैसे अंसारी परिवार वापस से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में लौटेगा, इस पर सबकी निगाह है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा।